अभी होंग लाऊं, आकर मुझे ले जाओ तुरंत। अभी क्या हुआ? अचानक क्यों कट गया? पति और उसकी प्रेमिका के लिए ड्राइवर बनी हुई हूँ। ड्राइवर दीदी, तुम बहुत सुंदर हो। तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं। एलू, मुझे अब पता चला कि केवल तुम ही मुझसे प्यार करते हो। मुझे पछतावा हो रहा है। क्या तुम शेन्यू से तलाक ले लोगे? तुम घबरा क्यों रहे हो? नहीं। क्या वह अभी तुम्हें शादी का प्रपोज कर रही है? क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाऊं? शेन्यू, क्या तुम मेरा मजाक देख रहे हो? एलू, तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। तुम नशे में हो। मैं नशे में नहीं हूं, ठीक है ना? तुम यहां मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी ही नीचे आती हूं। यह वही आदमी है जिसे मैं 4 साल तक चुपके से प्यार करती रही। पता चला कि दया से मिला प्यार इतना छोटा होता है। हम कल शादी करने वाले हैं और तुम मुझे रद्द करने को कह रहे हो। वजह? मुझे किसी और से प्यार हो गया है, तुम मुझे फिर मत ढूंढना। शेन्यू, तुमने अभी सब सुना? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कोई भी शर्त मैं पूरी कर सकता हूं। बस तुम मेरे साथ रहो, एक अच्छी और आज्ञाकारी पत्नी बनकर। बोलो, हम शादी कब करेंगे? करेंगे, अभी करेंगे। संग परिवार की वो लड़की, क्या उसने तुम्हें पर्याप्त नुकसान नहीं पहुंचाया? उस समय शादी होने वाली थी और वो किसी और के साथ भाग गई, जिससे हमारा शिव परिवार पूरे शहर में मजाक बन गया। अब वो वापस आई है और तुम फिर उसके पीछे भाग रहे हो। जहां भर गए तो दर्द भूल गए। क्या तुम एक्सायो वायु के साथ न्याय कर सकते हो? दादा, आज रात की बात, बस एक हादसा था। हादसा? कैसा हादसा? साइन 1111 ने केले के छिलके पर पैर रख दिया। वो उस लड़के के ऊपर गिर गई और उनके मुंह आपस में टकरा गए। झूठ बोल रही हो। बेशर्मी तो बेशर्मी है। शियलवी, मैं तुम्हें बता दूं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक साइन 1111 का सपना भी मेरे शी घर में आने का पूरा नहीं होगा। मैं समझ गया दादा, अब ऐसा नहीं होगा। अभी तक मेरे साथ ऊपर नहीं आ रहे, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या वह सोच रहा होगा कि मैंने शिकायत की थी? तुम पहले सो जाओ। आज तुम थोड़े अजीब हो। दादा ने तुमसे क्या कहा?
तुम भूल मत जाना। सैंग 1111 वापस आ गई है। हम दोनों का बच्चा क्या उसे प्रभावित करता है? नहीं, प्रभावित नहीं करता। लेकिन अगर कभी तुम्हारा मन करे और तुम उसके लिए तलाक ले लो, कम से कम अभी तो तुम अभी भी मेरी पत्नी हो। शन सर, कोई आपसे मिलना चाहता है। कौन है? उसने नहीं बताया, बस इतना कहा कि उसका नाम सैंग है। वह नीचे कॉफी शॉप में आपका इंतजार कर रही है। सैंग। सैंग 1111। शनवायु, सच कहूं तो मैंने तुम्हें कभी सम्मान नहीं दिया। लेकिन यह कहना पड़ेगा कि 4 साल पहले की तुलना में तुम्हें काफी बदलाव आया है। बस गौरैया आखिर गौरैया ही होती है, चाहे डाली पर बैठ जाए। फिर भी वह एक बेवकूफ गौरैया ही रहती है। सैंग जी, क्या आप मुझसे सिर्फ यही कहने आई थी? अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। 4 साल पहले तुमने मेरे हाथ से एएलवी को चुरा लिया था। लेकिन इतने सालों में तुम्हें किसी से ज्यादा अच्छी तरह पता होगा कि एएलवी के दिल में असल में कौन है। मैं तुम्हें सच्चाई से काम लेने की सलाह देती हूँ। एएलवी से तलाक ले लो और खाली हाथ चली जाओ। इस दस्तावेज में जितनी भी संपत्ति, निवेश और गाड़ियां हैं, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देती हूँ कि तुम सब कुछ एएलवी को वापस कर दो। और साथ ही क्योंकि 4 साल पहले तुमने एएलवी से शादी की थी, मेरे हितों को नुकसान पहुंचाया है, मुझे मानसिक क्षति का मुआवजा देना होगा। 1 करोड़। मैं तलाक ले रहा हूँ या नहीं, वह भी शीएलवी खुद आकर मुझसे बात करेगा। तुम मुझसे मुआवजे की बात कर रहे हो। दूसरे शब्दों में, तुम क्या होते हो? तुम मैं और शीएलवी अभी कानूनी पति पत्नी हैं। ऐसा कहा जाए तो तुम्हें तो तीसरा व्यक्ति माना जाएगा। तुम किसे तीसरा व्यक्ति कह रही हो? शनवायु, तुम बस कब्जा करना चाहती हो मेरे आदमी को। मैं तुम्हें बता दूं, श्रीमती शेल्वी का पद तुम ज्यादा देर तक नहीं रख पाओगी। एक्सायो वायु, तुम जाग गई। तुम अपनी सेहत का इतना ख्याल नहीं रखती, गर्भवती होकर भी ठंडी कॉफी पी रही हो। मैं गर्भवती हूँ। 2 महीने हो गए हैं, तुम्हें पता नहीं था। तो शेल्वी को बताऊं क्या? नहीं, हो सकता है हम तलाक ले लें। सैंग 1111 वापस आ गई है। सैंग 1111 खबरों वाली औरत वही थी। नियन नियन, यह शादी शुरू से ही एक सौदा थी, न्याय संगत लेन देन। आदमी खुद का ख्याल न रखे तो सड़ी हुई सब्जी से भी बदतर। शनवायु, तुम्हें क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे, तुम्हारे पास थोड़ी भी इंसानियत है। सीधे दूसरी औरत की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है? नियन नियन, तुम डॉक्टर से पूछो। मैं कब अस्पताल से छुट्टी ले सकती हूँ? जाओ। तो आखिर तुम्हारी क्या हालत है? सुबह घर से निकलते वक्त तो सब ठीक था। मुझे पेट में थोड़ी तकलीफ हो रही है। अब कैसा है? अब ठीक है। वैसे हम कब तलाक लेने जा रहे हैं? मैंने कब कहा था कि तुमसे तलाक लूंगा? ये बस से है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ज्यादा समय नहीं होगा। जब तुम्हारा समय होगा हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलेंगे। ठीक है। बाकी बातें बाद में करेंगे, तुम आराम करो। मैं बाहर जा रहा हूं। एक कॉल आया है। एक अनचाहा बच्चा। यह कोई साझा करने लायक खुशखबरी नहीं है। यह शीलू भी कितना बेहुदा है, तुम्हें डिस्चार्ज करने भी नहीं आया। तलाक का फैसला तो कर ही लिया है। वह जो भी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। बताओ
क्या खाना चाहोगी मेरी तरफ से? मेरा यह गुस्सा। क्या संयोग है तीसरी बहन? तुम कौन हो? क्या बकवास कर रही हो? तुम हो? क्या हुआ? एक रिप्लेसमेंट बाहर नहीं निकलने की हिम्मत करता तो कुत्ते को भौंकने भेज देता है। तुम किसे रिप्लेसमेंट कह रही हो? कुत्ता किसे कह रही हो? तुम्हारी तो चिहुआहुआ जैसी शक्ल है, लोगों के सामने आने की हिम्मत करती हो। इतनी बेशर्मी से सड़क पर घूम रही हो। तुमसे ज्यादा कोई नहीं। तुम इससे बहस मत करो, चलो। तीसरी होकर भी तीसरी बनने आई। तुम किसे तीसरी कह रही हो? इतनी हिम्मत अभी बाकी है क्या? मैं इस प्लान को जल्द से जल्द लागू करो, तुम्हें सौंपा गया है। तुम ठीक हो एएलवी? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या नाटक कर रही है? यह तो झूठा गिरा है। वायुनियन, तुमने सीमा पार कर दी। एएलवी, उसे पता होगा कि मैं बैले डांसर हूँ, इसलिए मुझे धक्का दिया। पहले तुम्हें अस्पताल ले चलते हैं। रुको, बात साफ करके जाओ। वायुनियन ने उसे छुआ तक नहीं। शनवायु, तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो। मेरे इस पैर पर बहुत बड़ा इंश्योरेंस है। तुमने दोस्त को जानबूझकर चोट पहुंचाने दिया। तुम सब कुछ गवा दोगे। एयुन, मेरे लिए वकील से संपर्क करो। तुम मुझ पर केस करोगी? कोर्ट को भी सबूत चाहिए। तुम्हारे एक शब्द से सजा नहीं होगी। कोर्ट का नाम बदलकर सांग कर दो। शेनयू, चलो अस्पताल चलते हैं, बाकी का मामला मेरे वकील को सौंप दो, संभाल लेंगे। शीलू, तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा नहीं है? पहले घर जाओ। ज़ियोयू, हम उससे भीख नहीं मांगेंगे, बस जेल चले जाएंगे। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बकवास मत करो, मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा। हम एक छत के नीचे 4 साल तक साथ रहे हैं। क्या तुम सच में सिर्फ सांगजी जी पर भरोसा करते हो? क्या मैंने तुम्हें पहले घर जाने को नहीं कहा था? कहा थी। सवाल जवाब करने आए हो? मैंने देखा है कि तुम हाल ही में बहुत गुस्से में हो। क्या आज की घटना की वजह से तुम्हें नाराज कर दिया? मैं गुस्सा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हारे और सांगजी जी के लिए स्कूल यूनिफॉर्म से शादी की ड्रेस तक जीवन भर साथ रहने की कामना करता हूँ। हे, क्या मैं तुम्हारे लिए इतना घृणित हूं? तुम ठीक हो? ठीक हूँ। शेनयू, ज़ियोयू, तुम होश में आ गई हो। क्या शीलू मुझे यहाँ लाया था? क्या उसे बताया कि मैं गर्भवती हूँ? उसका जिक्र मत करो। कल रात तुम बेहोश हो गई थी। वह तुम्हें अस्पताल लाया और फिर मुझे बुला लिया। कहा कि उसे कोई जरूरी काम है और चला गया। उस समय क्या इतना बड़ा काम हो सकता है? क्या हुआ? वह हिल रहा है। बहुत चंचल है। ज़ियोयू, गर्भपात के बारे में क्या तुम शीलू से फिर से बात नहीं करोगी? उसे न पता चले तो बेहतर है। मुझे क्या नहीं पता? मैं तुम्हें पता नहीं आई? तुम्हें आने की हिम्मत कैसे हुई? नियन पहले बाहर मेरा इंतजार करो। तुम ठीक हो? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं। अच्छा है कि नहीं? आखिरकार हमने वादा किया था। शादी के अंदर कोई भी छुपाने वाली हरकत नहीं चलेगी। वैसे भी तलाक होने वाला है। अगर है भी
तो वो मान्य नहीं होगा। हम आखिर कैसे इस हालात में पहुंच गए? बुरा हो गया, डॉक्टर यू को मारा गया है। तुमने हमारी शीशी को परेशान किया, उसकी टांग चोटिल हो गई। तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा चेहरा काट दूंगा। तुम कौन हो? यह कहाँ का कुत्ता भौंक रहा है? कितनी बड़ी बात कर रहा है? मिस, तुम संग शीशी की वकील हो क्या? आजकल के वकील लोगों को लीगल नोटिस नहीं देते। अब कुत्ते घुमाने लग गए। श्रीमती शैन, आप और मिस यू पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप है। मेरे मुवक्किल ने आपके खिलाफ औपचारिक रूप से मुकदमा दायर किया है और शारीरिक चोट तथा मानसिक क्षति के लिए मुआवजे की मांग की है। कुल 50 लाख। यह तो शीशी ने खुद देने का नाटक किया था और अब हमें मुआवजा देना पड़ेगा। क्या तुम लूट रहे हो? 50 लाख? हम लीगल नोटिस नहीं लेंगे, हम कोर्ट में मिलते हैं। तो कोर्ट में मिलते हैं। रुको, तुम और क्या चाहते हो? बस यूं ही चले जाओगे? क्या यह वही मेरी प्यारी श्रीमती शी है? हाँ, मैं बहुत अजीब व्यवहार कर रही है। उसने तुम्हें कितनी बार मारा? 3 बार। उसने डॉक्टर यू को 3 बार मारा। 3 बार? तो मैं उसे 4 बार मारूंगी, तुम्हारा बदला लेने के लिए। छोड़ो मुझे। बॉशी, क्या मैं मैडम की मदद के लिए आऊं? नहीं, मुझे लगता है वह खुद संभाल लेगी। ठीक है, तो मैं पहले कार लेकर आता हूं। तुम छोटी यू, तुम्हारा खून बह रहा है। जल्दी कोई आओ। छोटी यू, जल्दी, मरीज को गर्भपात का खतरा है। गर्भपात? शिनयू गर्भवती है? मेरा बच्चा। शिनयू, तुम हमारे बच्चे की मां बनने वाली हो। मुझे क्यों नहीं बताया? बच्चा कहाँ है? क्या बच्चा सुरक्षित है? तुम दुखी होने का नाटक क्यों कर रही हो? गर्भपात के फॉर्म पर क्या तुमने खुद साइन नहीं किया था? शिनयू, तुम्हें क्या हक है हमारे बच्चे के भविष्य का फैसला करने का? किस आधार पर? इस बच्चे को जन्म देना है या नहीं? वैसे भी यह मेरा निर्णय था, खासकर जब हम तलाक लेने वाले हैं। मैं तुम्हें बता दूं, अगर यह रिश्ता खत्म होना ही है तो मेरे तरीके से होगा। जियो यू, सच में चला गया। शिनयू, क्या तुम सच में हमारे बच्चे को नहीं चाहती थीं? तुम परेशान मत हो, बच्चा अभी भी है। तुम क्या कह रही हो? बच्चा? वह अभी भी है। मैंने बच्चे को बचा लिया है, लेकिन गर्भावस्था छुपाना आसान नहीं है। तुम शीलू से लंबे समय तक इसे नहीं छुपा पाओगी। मैं समझ गया। मैं कल ही घर छोड़ दूंगा, शीलू से दूर। एलू, शेनयू बहुत आगे निकल गई है। उसने मेरे दोस्त के परिवार के व्यवसाय को बंद करवा दिया। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी पता लगाने में कि उसके पीछे कौन है। खोजने की जरूरत नहीं, वह मैं हूं। तुम क्या कह रहे हो?
तुमने मुझ पर जासूसी की सिर्फ शेन्यू के लिए। क्या तुम हमारे अतीत को भूल गए? इसका अतीत से कोई लेना देना नहीं है। संघ परिवार की इज्जत के लिए तुम्हें अपने पिता से कहना होगा कि वे इस फाइल में दिए गए कंपनियों से संबंध तोड़ दें। नहीं तो जब मैं कार्रवाई करूंगा और उन्हें नुकसान पहुंचेगा तो मुझे दोष मत देना। एलू, वह मेरी दोस्त है। अगर तुमने उसके परिवार को हानि पहुंचाई तो यह मेरे अपमान के बराबर होगा। क्या तुम सच में यही करोगे? उन्होंने शेन यू का गर्भपात करवाया। शेन्यू गर्भवती थी मेरी प्यारी। जरूर उसने एलू को भड़काया होगा। भविष्य में इतने मूर्ख दोस्त न बनाओ। मुझे पता है मैं गलत थी एएलवी, कृपया गुस्सा न हो। मैं शनवायु से माफी मांगने जा रहा हूँ, मैं गलत था। बस बंद करो। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। शनवायु अब मेरी पत्नी है। एक पति के रूप में उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं भविष्य में ऐसी किसी भी घटना को नहीं देखना चाहता। बाहर जाओ। बॉस शी, ये मैडम का भेजा हुआ पार्सल है। शनवायु, क्या तुम इतनी बेचैन हो कि मेरे पास से जाना चाहती हो? शनवायु, अब जब बच्चा नहीं रहा तो जल्दी से तलाक ले लो और मुझे और एएलवी को एक साथ रहने दो। शनवायु, क्या तुम्हें वाकई में मदद नहीं चाहिए सच में? नहीं, मैं खुद कर लूंगी। अभी अभी लगा जैसे हिला। सच में? छोटे बच्चे नमस्ते, मैं तुम्हारी गॉडमदर हूँ बेबी। शनवायु ने नकली गर्भपात का नाटक किया। वह अभी तुम्हारी बात सुनने की स्थिति में नहीं है। हो सकता है तुम्हारा बच्चा विशेष हो, उसे कम मत समझो। मैं कभी नहीं दूंगा कि तुम एएलवी का बच्चा पैदा करो। हेलो, मेरे लिए एक काम करो। ठीक है, चलो चलते हैं। नमस्ते, आपका सामान ऊपर रख दिया गया है। ये वो कीमती सामान है जिसे आपने अलग रखने के लिए कहा था। धन्यवाद मास्टर, धीरे जाना। ठीक है। बेबी, यह हमारा नया घर है। तुम कैसे हो? चोट तो नहीं लगी? तुम्हारा माथा। आज की घटना की पूरी तरह से जांच करो। इतना दूर क्यों खड़े हो? माथे का घाव अगर अभी नहीं सुधारा गया तो जल्दी ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूं, हिलो मत। हो गया। शनवायु, तुम जानती हो मेरा अतीत मिटाया नहीं जा सकता। मैं अभी उसे पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसकी जान का कर्जदार हूं। शेल्वी, तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है हमारी समस्या कहाँ है। इन सालों में तुम्हारे आसपास कोई भी रहा हो वह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अब वह व्यक्ति सैंग 1111 है। तुम्हें तलाक चाहिए। मैं मानने वाला नहीं हूं। दो साल अलग रहने के बाद कोर्ट भी तलाक दे सकती है। घाव का इलाज हो चुका है। मैं थोड़ी देर में एयुन को तुम्हें लेने भेजूंगा। कल सोमवार है, ऑफिस जाना मत भूलना। मैंने नौकरी छोड़ दी है। मैंने मंजूर नहीं किया। यह सिर्फ सूचना है। शनवायु, शादी करो।
नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट में लाल रंग से मार्क किए गए नियम। 5 साल पूरे होने से पहले नौकरी छोड़ने पर 2 करोड़ का पेनाल्टी भरना पड़ेगा। तुम्हें याद दिला दूं, कल तुम्हारी नौकरी को 4था साल पूरा हो रहा है। तुम तो बड़े कठोर हो। 1 साल और बाकी है। बॉस शे, नमस्ते। ये चिपकने वाली पट्टी क्यों है? वो भी हेलो किटी की। यह क्या माजरा है? बॉस शे। अभी तक 10:30 हो गए। शिनवायु अभी तक क्यों नहीं आई? नहीं बॉस शे, आज सुबह ही शन ने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है। बाहर मार्केटिंग करने जा रही हैं। मार्केटिंग यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन गई। हाँ, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम थोड़ा मुश्किल होता है। क्लाइंट्स के साथ शराब भी पीनी पड़ती है, लेकिन उसने कहा घर में पति बीमार है, पैरालाइज्ड है, ज्यादा पैसे कमाने की जरूरत है। मुश्किल हो तो हो, काम तो करना ही है। पति पैरालाइज्ड है तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनकर शराब पिलाने लगी। हाँ, बहुत अच्छे शिनवायु, तुम तो बड़ी काबिल हो। आज बड़े बड़े लोग आए, थोड़ी देर में मौका मिले तो अच्छे से संभालना, समझी? बॉस वैंग आ ही गए। अरे देर हो गई, सैंग जी माफ करना। छोटी शैन, जल्दी आओ, ये सैंग जी है। परिचय की जरूरत नहीं, हम पहले से जानते हैं। कुछ ही दिन हुए हैं। तुम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कैसे बन गई? सैंग जी ने तुमसे सवाल पूछा है, सुनाई नहीं दिया? छोड़ो, इतनी शर्मिंदगी की बात है, बताना नहीं चाहती तो मत बताओ। पियो, 3 पेग की सजा, माफी के तौर पर। माफ कीजिए, मेरे पति ने मुझे शराब पीने से मना किया है। उनका कहना है अगर मैं शराब पी लूं तो रात को घर जाकर उन्हें परेशान करूंगी। तुम शादीशुदा हो? हाँ बॉस वांग, मुझे शादी हुए 4 साल हो गए। अरे हाँ, मेरे पति मिस सांग आप जानती हैं, वह है बॉस शे। शेन यू के दोस्त। मिस शैन, ये हीरा की अंगूठी देखने में कम से कम 10 लाख की लगती है। ज्यादा नहीं, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा मुझे सबसे अच्छा देना चाहते हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? इतनी बातें। शेन यू, तुम्हें अभी नई पोस्टिंग मिली है। तुम अंकल लू का अच्छे से ख्याल रखो, शायद बात बन जाए। मिस सांग ने सही कहा, चलो एक पेग। आज खूब मस्ती करो, तुम्हारी जो भी मर्जी, मैं पूरी करूंगा। माफ कीजिए बॉस लू, यह शराब मैं सच में नहीं पी सकती, लेकिन आपका मान भी नहीं जुटला सकती। बॉस लू, आपकी इज्जत का सवाल है ना? तो ऐसा करते हैं, मैं चाय से शराब का नाता करके आपको एक पेग देती हूँ। अरे यार, बाहर मस्ती करने आए हो, चाय क्या पी रहे हो? मैं तुम्हारे लिए बड़ा ग्लास लाता हूं, शराब पियो। अगर साफ नहीं सुना तो मैं दोबारा बोल देती हूँ, मैं शराब नहीं पीती। शेन यू, अंकल लू ने तुम्हें शराब पिलाने को कहा है। यह तुम्हारे लिए ईस्ट की बात है। तुम अंकल लू की इतनी बेइज्जती कर रहे हो। क्या तुम इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं? नहीं पीऊंगी, कोई बात नहीं। अगर मुंह से नहीं पीना तो शरीर से पी लो। पियो। बस एक शराब पिलाने वाली छोटी सी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो। आज ये शराब तुम पियो या न पियो, ये पीना ही होगा।
प्यारी, निकल जाओ यहां से। ALV. शनवायु। दूसरा भाई, क्या तुम्हारी कंपनी डूब गई है? तुम्हें अब भी लोगों को शराब पिलाकर ऑर्डर लेने की जरूरत है? हुओ सीकियाओ यहाँ कैसे आ गया? ALV, तुम यहाँ खाने आए हो और मुझे नहीं बताया? क्या तुम उसके साथ नहा चुके हो या साथ में पेशाब कर चुके हो? ALV. तीसरा भाई, इतनी अश्लील बातें मत करो। सुंदरी, वे दोनों वहां प्यार जता रहे हैं। तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी ना? हुओ तीसरे महाराज। तुम मुझे जानते हो? जियांगजेंग में कौन हुओ तीसरे महाराज को नहीं जानता? तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी लगी, लगता है। मैं पहले भी खूब मस्ती करता था, लेकिन ये तो अनुचित है। मैं अभी तक तुम्हारा नाम नहीं जानता। शनवायु। बहुत सीधा जवाब। तीसरे महाराज ने मेरी जान बचाई। मुझे आपसे डरने की जरूरत नहीं। ये मेरा इलाका है। मेरे इलाके में तुम जैसी खूबसूरत औरत को परेशान करना। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं। ठीक है, तो मैं तीसरे महाराज की माफी स्वीकार करती हूँ। दिलचस्प। क्या तुम्हारा कोई है? आज रात मेरे साथ सोने चलोगी? कोई यौन रोग नहीं, स्वास्थ्य रिपोर्ट है, नशा या जुआ नहीं, नहीं भावनाएं। तकनीक बढ़िया है। शरीर कैसा है? महसूस करो। और भी बेहतर। वो सीकियाओ, सीमा का ध्यान रखो। माफ कीजिए। हुओ जूनियर, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, मैं बहुत अच्छा हूं। एक के साथ होकर दूसरी को नहीं देखता, दूसरों की तरफ नजर नहीं डालता। तो हुओ जूनियर, क्या तुम्हारी कोई बुरी आदतें हैं? शेन जी, तुम इतनी बारीकी से पूछ रहे हो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं नहीं करूंगा। क्या तुम्हारा पेट भर गया है या क्या? ये क्या हो रहा है? क्या तुम शादीशुदा हो? मैं अविवाहित हूं। भाई, मांसाहारी की शादी पूरी नहीं होती। बाहर जाकर खाओ, वह नहीं। वो क्यों नहीं? क्या तुम्हें भी वो पसंद आ गई? हुओ शाओ, हम दोनों अविवाहित हैं। दूसरों को परेशान न करें, उन्हें प्यार जताने दो। सही कहा। ये छोटी सुंदरी मुझे पसंद आई। मैं लोगों को लेकर जा रहा हूं। बाय। शेनयू, अब कोई हमें परेशान नहीं करेगा। चलो खाना खाते हैं। मेरे पास काम है। आयुआन को तुम्हें वापस भेजने के लिए कहूंगा। अल्वो। मुझे वापस लाने के लिए धन्यवाद। तुम मेरी जगह पर हो। अगर कुछ होता है तो भावना और तर्क से। मुझे तुम्हें वापस भेजना चाहिए, लेकिन अगर धन्यवाद देना है तो क्या अधिक सीधे तरीके से नहीं देना चाहिए? यही मेरा धन्यवाद देने का तरीका है, जिस तरह से हुओ शाओ चाहता है। मैं शादीशुदा हूं, तो यह एहसान अगले जन्म में चुकाऊंगी। बाय। ये औरत दिलचस्प है। शेनयू, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? कैसे संगशीशी इतनी जल्दी? तुम्हें जाने दे दिया?
क्या तुम्हारा शोर खत्म हो गया? किसने तुम्हारे साथ शोर किया? तुम्हें लगता है वो क्या तुम्हारे प्रति गंभीर होगा? वह सिर्फ एक प्लेबॉय है, वह सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। उसी और एक को तक है ही है। तुम भी तो वैसे ही हो। तुमने तो 4 साल तक खेला। शेन्यू, अगर तुम अगला घर ढूंढना चाहते हो तो इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं। वो सिकियाओ सबसे अच्छा विकल्प नहीं है। लेकिन अगर तुम सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है। कैसे? बॉस जी कब दलाली करने लगे? वैसे भी हमें तलाक लेना है, जल्दी करो। तुमने देखा ही है, मैं बहुत पॉपुलर हूं। शेल्वी, तुम्हें यह अपमान करने का हक कैसे मिला? अगर साइन 11 वापस नहीं आती, आज यह सब नहीं होता। इन 4 सालों में मैं काफी आज्ञाकारी नहीं था। चूंकि 4 साल पहले हम उसकी वजह से साथ आए, तो आज खत्म करते हैं। मैं जगह छोड़ देता हूं। शनवायु, तुम गलत समझ रहे हो। और अपने कब्जे की भावना से मुझे कंट्रोल मत करो। चले जाओ। शनवायु, तुम आखिरकार नरम नहीं पड़े। चलो एक पीते हैं। नहीं, उसे क्या हुआ? ये तुम्हारी शराब छीन रहा है। क्या तुमने उसकी औरत छीनी है? पता नहीं। वैसे भी वो मूड़ी है, ये नई बात नहीं। पागल, कहीं उसकी बीवी के बाहर कोई औरत नहीं? उसके सर पर सींग तो नहीं लगा दिया? दूसरे भाई, तुम पागल हो गए हो। नहीं, उसे क्या हुआ है? बिना वजह मुझे मारा और सो गया। रुको, पहले से पता था कि दूसरे भाई की शादी हो गई है, लेकिन 4 साल हो गए, उसका चेहरा भी नहीं देखा। अब मौका है, तुम फोन करो, बताओ कि दूसरे भाई को कुछ हुआ है। बहन को बुलाओ। मैं करता हूं। कर दिया। हेलो, बोलो। शेल्वी, तुम्हें फिर क्या चाहिए? ये आवाज। शेन्यू, शीलव नशे में है। मैं तुम्हें एक पता भेजता हूं, तुम उसे लेने आ जाओ। बैठो बैठो, आओ, डालो डालो डालो। नहीं, क्या हुआ? फोन करने के बाद ही मुरझा गया। तुम्हारी औरत भी किसी और के पास चली गई। मुझसे बात मत करो, परेशान कर रहा है। शेन्यू शीलव, कहीं ऐसा तो नहीं? हाय, मजा लेना है तो बाहर जा, वह नहीं। क्यों वो नहीं? बहुत परेशान कर रहा है। कहाँ जा रहे हो? जल्दी नहीं है? मैं एक बोतल शराब लाता हूं। इतनी गहरी नींद में है, कुछ नहीं होगा।
मिस शैन, तुम यहां क्यों हो? मैं शीलव को लेने आई हूं। तो लाउदी की छोटी पत्नी सच में तुम हो? वह कहाँ है? अलव। तुम्हें क्या हुआ? माफ करना। तुम्हें क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता मुझे क्या हुआ है। मैं सोचता हूं कि तुम मुझसे अलग हो जाओगी। आगे कोई और तुम्हें चूमेगा, गले लगाएगा। मुझे इतनी जलन होती है कि पागल हो जाता हूं। नहीं, तुम केवल मेरी हो। मैं निस्संदेह तुम्हारी हूं। अलव, तुमने ज्यादा पी लिया है, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। मुझे वादा करो। वादा करो कि तुम मुझसे तलाक नहीं लोगी, ठीक है? शन्यू। तुम देखो मैं कौन हूँ। शन्यू। मत देखो, गंदा। बाहर जाओ। तुम क्यों रो रहे हो? क्या? क्या संगशीशी तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पाई? तुम मुझे चिढ़ाने आए हो। तुम क्लब में मुझसे मिलने आए थे। हाँ। मैंने तुम्हारी दिक्कत नहीं की। मैं एक पत्नी होने के नाते बस ठीक ठाक ही हूं। नहीं शेन्यू, मेरी बात सुनो। कल मैं बहुत ज्यादा पी गया था, होश नहीं था। मैंने सांशीशी को तुम समझ लिया। बस करो। मैं थक गया हूं, शीलू। मैं तुम्हारे झूठे बहाने सुनना नहीं चाहता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम शराब के नशे में थे या सच्ची भावना से। यह सब मायने नहीं रखता। मुझ पर विश्वास करो, यह वैसा नहीं है जैसा तुमने देखा। अब और समय बर्बाद मत करो। हम तलाक लेते हैं। ज्यादा खाओ। लो। बहुत ज्यादा है। मैं नहीं खा सकता। क्या हुआ जो यू? क्या तुम बीमार हो? पिछले दिनों सुना था तुम अस्पताल में थे। क्या हुआ था? कोई बड़ी बात नहीं है। बस मेरा पेट थोड़ा खराब था, अब ठीक हो रहा हूं। ये नहीं चलेगा। कल से तुम पुराने घर में वापस आ जाओ। ठीक है दादा। मैं तुम्हारे पसंदीदा खाने बनवाऊंगा ताकि तुम्हारी सेहत ठीक हो। दादा, दरअसल हम दादा, आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ, मैं ठीक हूं। मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब काम का नहीं रहा। इस उम्र में पता नहीं मैं तुम्हें और कितनी बार देख पाऊंगा। दादा, ऐसा मत कहो। आपकी सेहत अच्छी है। अब से रोज समय पर दवा लेना। जियो यू ही दादा का ख्याल रखती है, तो जियो यू अब यही रुक जाओ। रोज दादा को दवा पिलाना, ठीक है? ठीक है दादा। अच्छा। तुमने जानबूझकर किया। दादा बीमार हैं, हमें यहीं रुकना चाहिए उनकी देखभाल करने के लिए। तुम्हें पता था कि दादा जानबूझकर ऐसा कह रहे थे, फिर भी तुमने हाँ कर दी। सुनो, मुझे बाहर जाना है। दादा से मैं खुद बात करूंगा। तो ये तय हुआ मिस शेन, हमारी साझेदारी अच्छी रहे। माफ कीजिए। बॉस लियू, फिर भी
चूंकि सहयोग में मेरा भी हिस्सा है, तो मेरे साथ क्यों नहीं पीते? क्या शेन मिस को सुंदर देखकर सिर्फ खूबसूरत लड़की के साथ पी रहे हो? बॉस हो, ऐसी क्या बात है? चूंकि हम सब मिलकर सहयोग कर रहे हैं, आज रात कुछ और पेग लगाते हैं। मैं तुमसे डरता हूं क्या? कोई बात नहीं, आ जाओ, चलो पीते हैं। बॉस लियो, आज रात मेरा मन नहीं भरा। कल फिर मिलते हैं। छोटी शैन, तुम्हें हो शाओ को सुरक्षित घर पहुंचाना है। आज उसने तुम्हारी मदद की है, काफी शराब पी ली है। चिंता मत करो। चलो चलो चलो। हो शाओ की शराब पीने की क्षमता अच्छी है। यह तुम छोड़ो, वह भी मेरे कारण ही इतना नशे में है। अच्छा काम करके पूरा करो। ड्राइवर चलो। हो सिकियाओ, तुम्हारा घर कहाँ है? जान, आज रात तुम्हारे पास चले? चुप रहो ड्राइवर, नजदीकी होटल चलो। ठीक है, ठीक है। पुराने घर में समय सीमा है, 11:30 बजे तक वापस आना होगा। वापस जाओ तुम। खुद पर नहीं, मुझ पर उल्टी कर दी। तुम यहाँ कैसे? मैं तुमसे पूछना चाहता था, तुम वो सिकियाओं के कपड़े क्यों पहने हो? वह अंदर है। तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तुम उसके साथ सोई हो। तुम पागल हो। मैं फिर पूछता हूँ, तुम उसके साथ सोई हो? एलवी, शीलव, तुमने तो कर दिखाया। तुम अब उसे लेकर आए हो पकड़वाने के लिए। तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें घर पर ढूंढने गया, तभी तुम्हें बाहर जाते देखा और पीछे आ गया। क्या हुआ? तुम नाटक मत करो। तुमने ईशेल्वी को बुलाया था ना? मुझे अब उसी को साथ पकड़ नहीं पाए। तुम्हें बहुत निराशा हुई ना? हाँ, मैंने होसी कियाओं के साथ सोया है। तुम्हें संतोष हुआ? तुम तो बस मुझ पर शादी के बाद धोखा देने का इल्जाम लगाकर मुझे खाली हाथ घर से निकालना चाहते हो। तुम दोनों तो सचमुच एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। शनवायु, तुम विषय बदलने की कोशिश मत करो। मैं सोच रहा था कि तुम रात के वक्त निकले कोई जरूरी काम निपटाने, लेकिन नहीं, तुम मेरी पीठ पीछे किसी और के साथ थी। तुम मुझे क्या समझती हो? और तुमने इन 4 सालों को क्या समझा? और तुम्हें मुझसे इतना प्यार कब से हो गया? तीन साल और फिर 4 साल। मैं हमेशा यही सोचता रहा कि शेल्वी की नजरें किस पर टिकी हैं। क्या उसने एक पल के लिए भी मेरी तरफ देखा? बार बार उम्मीद और बार बार निराशा। शनवायु, शेल्वी, चलो वीचैट पर जुड़ते हैं। शेल्वी, दरअसल मैं मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारे स्टडी ग्रुप में शामिल होना चाहती है। कृपया उसका ख्याल रखना। धन्यवाद। दरअसल मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। शेल्वी, अब से
मैं कभी भी तुम्हारा इंतजार करते हुए खड़ा नहीं रहूंगा। शनवायु, अभी तो तुम मूसिकियाओं के साथ थे। मुझे गुस्सा होना चाहिए ना? शनवायु, तुम्हें अंदर जाकर देखना चाहिए था। हुओसिकियाओं के बिस्तर पर अभी भी मेरी गर्माहट है। क्या तुम फिर से जाकर चेक करना चाहोगे? तुम जानबूझकर ऐसा कह रहे हो ताकि मुझे गुस्सा दिला सको? क्या हुआ? बॉस जी को सिर्फ एक बार सींग मिले तो गुस्सा हो गए। तो मैं क्यों बार बार सहता? तुम्हारा और सैंग 11 का साथ साथ देखना। मैं क्यों बार बार अपना चेहरा ऊपर करता ताकि तुम मुझे मार सको? मैं कभी उसके साथ नहीं था। शेनयू, हमारे बीच के मामले में तुम हमेशा संशीशी को क्यों घसीटते हो? मैंने कहा था कि मेरा उससे रिश्ता खत्म हो चुका है। बॉस शे, कहीं तुम भूल तो नहीं गए? हमारी शादी कैसे हुई थी? बस करो। गुस्से में आ गए। शिलू, तुम्हें बस यह पसंद नहीं कि कोई तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो, चाहे वह 4 साल पहले संशीशी का विदेश जाना हो या अब मेरा तुमसे तलाक लेना। तुम सिर्फ अपनी परवाह करते हो। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? हाँ। मैं थक चुका हूं। हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। क्या यह हुओसिकियाओं की वजह से है? क्या तुम्हें सच में वो पसंद आ गया है? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? क्या दोनों तरफ से तलाक स्वेच्छा से है? एक समय था जब मुझे मेरे चाहने वाले ने शादी का प्रस्ताव दिया। यह लॉटरी जीतने जैसा था, लेकिन आखिरकार यह सिर्फ एक प्यार न पाने का सौदा था। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। यही सही है। अब से हमारी दुनिया में कोई मिलन नहीं होना चाहिए। शेनयू, अगर यह नतीजा तुम्हारी मर्जी का है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तुम्हारे पास तलाक का 30 दिन का कूलिंग पीरियड है। अगर इस दौरान मन बदल लो तो तलाक का आवेदन वापस ले सकते हो। जरूरत नहीं। क्या हुआ? क्या तुम 30 दिन भी इंतजार नहीं कर सकते? मुझे डर है कि तुम जल्दी में हो। शेनयू, पिछले कुछ दिनों से दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हम सही समय आने पर मैं उन्हें बता दूंगा। तुम चिंता मत करो, ज्यादा समय नहीं लूंगा। वैसे भी 30 दिन का कूलिंग पीरियड है। मुझे यकीन है तुम इसे संभाल लोगे। वो घर क्या तुम सच में नहीं लेना चाहते? आखिरकार 4 साल रह चुके हो। जरूरत नहीं। मुझे जरूरत है। वह काफी है। आज के अंदर मैं अपना सामान पैक कर लूंगी। अब तलाक हो चुका है। अब तुम्हें ड्रग्स बेचने या पार्टी में शराब पिलाने की जरूरत नहीं। दरअसल कॉस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट की हेड पोजीशन तुमसे बेहतर कोई फिट नहीं। बिल्कुल। शिनयू और वोसिकियाओं की फोटो किसने खींची थी?
आग लग गई। कैसा है? तुम ठीक हो? लौट आए। भूख लगी है? मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं, अगली बार जूते पहनना याद रखना। वेड होते हुए सोफे पर सोना पसंद है। शिलू, हमारी शादी एक डील थी, प्यार नहीं। अगर दिल नहीं दे सकते तो मुझे जाने से मत रोको। शेनयू, तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, गाली दे सकते हो, लेकिन तुम सिर्फ मेरे हो। चाहे मर ही क्यों न जाओ, तुम्हारी कब्र भी मेरे बगल में होगी। एलू, हम कहाँ जा रहे हैं? एयरपोर्ट। तुम मुझे घूमने ले जा रहे हो तो पहले बताया क्यों नहीं? मुझे बता दिया होता तो मैं तैयारी कर। तैयार। हम नहीं। तुम मुझे भगा रहे हो। क्यों? गाड़ी रोको। एलू, आखिर हुआ क्या? तुम और शेनयू तलाक हो चुका है, अब कोई नहीं हमारे बीच आड़े आ रहा, लेकिन अब तुम मुझे अमेरिका भेज रहे हो। पहले जो शेन यू पर हमला हुआ था, तुमने करवाया था ना? वह और होसियाओं की फोटो तुमने ही फैलाई थी ना? मैंने नहीं किया। जब उसका गर्भपात हुआ था, मैंने कहा था कि मैं उसे फिर कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहता। सांशीशी, तुम मेरी बात को हवा में उड़ा रही हो। नहीं एलू, मैं तुम्हारी बात नहीं टाल रही, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। एएलवी, मत भूलना। उस समय तुम मुझसे शादी करना चाहते थे। और उस समय चले गए थे तुम ही। सांग 11/11, 4 साल पहले हमारा सब कुछ खत्म हो चुका था। खत्म? खत्म नहीं हुआ। एएलवी, उस समय तुमने मेरी जान बचाई थी। हाँ, उस समय सच में तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैंने तुम्हें वापस दिया। 20 साल से ज्यादा की सहनशीलता, या फिर तुम और चाहते हो मेरी जान या मेरी संपत्ति? मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। एएलवी, मैंने गलती कर दी। तुम मुझे एक बार और माफ कर दो, ठीक है? हम बहुत पहले ही वापस नहीं जा सकते। वापस जा सकते हैं। वापस कैसे नहीं जा सकते? क्या यह शेनवायु की वजह से है? क्या तुम उससे प्यार करने लगे हो? अमेरिका की तरफ मैंने तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दी है, कार से उतर जाओ। मेरे पास श्री परिवार के बारे में एक अच्छी खबर है, तुम्हें देता हूँ। तुम्हें दिलचस्पी होगी। क्या तुम एक नए रिश्ते के लिए तैयार हो? होसी क्या हो? मैंने पिछली बार तुमसे झूठ बोला था। बॉस शी, क्या वो मैडम है? हम तलाक ले चुके हैं। वह किससे मिलना चाहती है, क्या करना चाहती है, उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। ये तो सही है। आज मैंने कंपनी के लोगों से सुना, हाल ही में होशाओ रोज कंपनी में मैडम से मिलने आते हैं, शेन जी से मिलने। मैंने सिर्फ शादी ही नहीं की है, अभी मेरे पेट में एक बच्चा भी है। मेरी एक मीटिंग है, मैं चलता हूं।
तुमने उससे क्या कहा? क्यों चले गए? माफ करना, काम की बातों के अलावा कोई जवाब नहीं। चूंकि मिल ही गए हैं, मैं तुम्हें घर ले जाता हूं। दादाजी के साथ खाना खा लो, ठीक है? बॉस जी अब अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। तुम गलत मत समझना, दादाजी ने मुझे तुम्हें घर ले जाने के लिए कहा है। क्या ग्रुप में हाल ही में कर्मचारियों की कमी है? नहीं दादाजी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो फिर क्यों, एक ही घर में रहते हुए पोती बहुत व्यस्त रहती है, दिखाई नहीं देती। यह सब उसकी वजह से है। दिन भर बिना वजह का काम ढूंढती रहती है। एक्सायो वायु तुम्हारी पत्नी है। अगर तुम उसे काम नहीं देते तो क्या वो इतनी व्यस्त होती? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इस बूढ़े को परपोता कब मिलेगा? जल्दी ही दादाजी। हम हर रात कोशिश कर रहे हैं। चेहरा लाल हो गया है, थोड़ा गर्म पानी पी लो। यह सब तुम्हारी बकवास की वजह से है। नहीं मतलब हर रात कोशिश कर रहे हैं, या क्या बात हुई? क्या ऐसा नहीं है? सोफे पर सोना। क्या? शिल्पी, मैं तुम्हें बता दूं, ज्यादा हद मत पार करो। हम तो अभी चल रहे हैं। दादाजी बाहर हैं। दादाजी पूरी रात तुम्हें देख रहे हैं, या फिर मैं अभी नीचे जाकर दादाजी को सच बता दूं, मैं अभी जा रहा हूँ। नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ दादाजी को बताने कि हम तलाक ले चुके हैं। वो भी कैसे आ गया? तुम दोनों क्या तलाक नहीं ले लिया? तुम रात भर हॉर्न बजा रहे हो। दादाजी का न आना ही अच्छा हुआ। मैंने गंभीरता से सोचा है। क्या सोचा? मैं बच्चे का पिता बनना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं, मैं तुम्हारे बच्चे को अपने खून की तरह मानूंगा। क्षणिक सायो वायु, क्या तुम मेरे प्यार को स्वीकार करोगी? मैंने तो बच्चे के असली पिता को भी नहीं चुना। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें चुनूंगी? चिंता मत करो, वह नहीं आएगा। लोग बहुत हैं, बातें फैलेंगी। कौन सा लोग है? क्या तुम लोग? चिंता मत करो, हम बचपन से झगड़ते आए हैं, आदत हो गई है। इतने बचकाने मत बनो। शन वायु, होशी की आओ। क्या तुम मुझे अस्पताल छोड़ सकते हो? मुझे नीचे उतार दो। मैं तुम्हें अस्पताल ले आता हूं। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं। दूसरे, मैं अभी तक गाड़ी में नहीं चढ़ा हूं। शेनयू, क्या तुम सच में मुझसे कुछ छुपा रहे हो? शीलू को पता नहीं चलना चाहिए। मेरा गर्भपात नहीं हुआ था।
शेनयू, कहीं और तकलीफ है क्या? बच्चे की बात मुझे सब पता है। मैं बच्चे को रखूंगी, लेकिन इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है तुम किस बात की चिंता कर रहे हो, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला, और कभी नहीं। बच्चा स्वस्थ है, लेकिन तुम्हारी सेहत बहुत खराब है, कुपोषण और लंबे समय तक अधिक काम करने की वजह से। तुमने तलाक का आवेदन वापस ले लिया। तुम्हें क्या हक है कुछ भी करने से पहले? क्या तुम मुझसे बात नहीं कर सकते? हमने तय किया था। दादाजी के सामने मैंने तुम्हारी मदद की, बच्चे की बात। मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है, इस बच्चे को रखूंगी। मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगी। तुम्हारी जिम्मेदारी का मतलब है बार बार अस्पताल जाना, अकेले सब कुछ झेलना, खुद को इस हालत में लाना। हम तलाक ले चुके हैं, इसका तुमसे क्या लेना देना? ठीक है, पहले गुस्सा शांत करो। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें ज्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। शिलू, बच्चे की वजह से तुम इतने नरम और सहनशील हो गए हो। क्या शियाओ यू गर्भवती है? अस्पताल में खाना पीना और सोना ठीक नहीं है, वो गर्भवती है। बाहर कैसे रह सकती है? मुझ पर भरोसा करो। अस्पताल चलो, मेरी प्यारी बहू को लेने चलो। हाँ, शिलू, मैंने कहा था तुम्हें देखभाल करने की जरूरत नहीं। शियाओ यू, तुम जा गए हो। दादाजी, कहीं तकलीफ तो नहीं है? मैंने सबको कहा था, धीरे बोलो। हाँ, दादाजी, आप कैसे? मैं घर पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। शिलव, जियोयू, तुम चिंता मत करो। मेरा बेकार पोता, मैंने उसे घर भेज दिया है। आज से दादा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं वही सोऊंगा। रुको, दादा। आप ऐसी जगह कैसे सो सकते हैं? मैं ठीक हूँ, अब मैं घर जा सकती हूँ। क्या मेरी बहू ने कुछ नहीं कहा? घर जाओ। मेरा मतलब यह नहीं था। मैं तुम्हें बता दूं, दादा के सम्मान के लिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन तलाक के मामले में मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। जियोयू, शिलव, शिलव, तुम क्या कर रहे हो? शेन जियोयू, तुम यहाँ कैसे आए? तुम ठीक हो? बच्चा ठीक है? क्या तुमने मुझे याद किया? फूल खूबसूरत लड़की के लिए, इसका क्या मतलब है? वो तीसरा, मेरे सामने मेरी बीवी को बहकाने की कोशिश कर रहे हो। पूर्वपति भाई, चुप रहो। बस झगड़ा मत करो। तुम क्या करने वाले हो? बिल्कुल, फूल और पोषक तत्व देने आया हूं, साथ ही बच्ची के पिता बनने के लिए। जियोयू, मुझे भी सोचो। शिलव, तुम क्या कर रहे हो?
मुझे मजबूर मत करो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। अगर तुमने 1 इंच भी आगे बढ़ाया तो कल के अखबार में वो परिवार राजकुमार की मौत की खबर होगी। तुम्हारी हिम्मत। शिलव, छोड़ो। जियोयू, क्या हुआ? क्या तुम मांग गई? तुम्हारा प्रस्ताव। मैं अभी इस पर विचार नहीं कर रही। तुम्हारे पोषक तत्वों के लिए धन्यवाद। फूल मैं नहीं लूंगी, यह उचित नहीं है। मेरे बच्चे को पिता की जरूरत नहीं है। जियोयू, तुम पिता को हटाकर बच्चे को रख रही हो। सच में बहादुर लड़की हो। मुझे कॉल करना याद रखना। मुझे कॉल करना। मुझे तुम्हारा चेहरा मत दिखाना। मैं अभी आया हूं। दादा ने कहा, गर्भवती महिलाएं यह सोडा नहीं पी सकती, ज्यादा गर्म पानी पीना चाहिए। दादा ने कहा, इस तरह बैठने से कमर के लिए अच्छा है। गर्भवती महिलाएं भारी सामान नहीं उठा सकती। दादा ने कहा, दादा दादा, बस दादा ही दादा। अच्छे से आराम करो। क्या तुम होलुवा हो? शनियो, खाना तैयार है। दादा कहते हैं, बताना नहीं चाहिए। मुझे परेशान मत करो। तुम कहते हो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं का मूड इतना बदलता है। यह कब तक चलेगा? युवराज, क्या यह संभव है कि मालकिन को गर्भावस्था की प्रतिक्रिया नहीं है? बस तुमसे नाखुश है। मुझसे नाखुश कैसे हो सकता है? मुझे डर है कि वह मेरे प्रति विरोध के कारण उसके मूड और स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, खासकर दादा के नाम पर। क्या मैंने पर्याप्त नहीं किया? पर्याप्त नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा है। ऐसे में युवरानी को कैसे पता चलेगा कि आप उसकी परवाह करते हैं? वह सोचती है कि आप सिर्फ दादा के आदेश पर काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मालकिन आपको गलत समझेंगी, सिर्फ दादा और बच्चे के लिए। उसके लिए नहीं। मैं समझ गया। अयुआन, गाड़ी तैयार करो। शियाओयू, नियानियान, तुम यहाँ कैसे? तुमने कहा था कि हाल ही में अस्पताल बहुत व्यस्त है। बिल्कुल, क्योंकि कोई है जो शिलू, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं व्यस्त हूँ, तुम्हें डांटने का समय नहीं है। तुम फिर क्या उल्टा सीधा कर रहे हो? पर्याप्त नहीं। यह मैंने सार्वजनिक निधि के नाम पर अस्पताल को दान में दिया है। नए उपकरण। डी ने तुम्हें 10 दिन की छुट्टी देने का वादा किया है। तुम कभी भी शनियों से मिलने जाना। शिलू, तुम क्या करना चाहते हो? मुझे खरीदना चाहते हो? शियाओ उपकरण के नाते उसे ठीक करा दो। तुम्हारी जगह लेने के लिए मैं तुम्हें बता दूं। चुप। अस्पताल में शोर मचाना मना है। यूनियान, तुमने मुझे गलत समझा। मैंने देखा कि शिन्यू को हाल ही में गर्भावस्था की प्रतिक्रिया बहुत तेज है। उसका मूड ठीक नहीं लग रहा था। मैंने सोचा शायद उसके सबसे भरोसेमंद व्यक्ति के साथ उसे बेहतर महसूस होगा। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर जाकर शियाओयू के साथ रहूं? सीधे बोलने से मर जाओगे क्या? छोड़ो, तुम्हारे मुंह से बात न निकलना कोई नई बात नहीं है। तुमसे बहस नहीं करूंगा। शियाओयू सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलो। कृपया। मैं अस्पताल के आसपास ही था। कुछ काम था, संयोग से उससे मुलाकात हो गई। उसने कहा कि वह तुम्हें याद कर रही है, तो मैं उसे तुमसे मिलवाने ले आया। पहले उसकी बात मत सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ। वह हाल ही में बिल्कुल बदल गया है। जब से उसे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, वह मेरे आसपास मंडराता रहता है, पता नहीं क्या चाहता है। इस बार दादाजी के कारण ही मैं उसके साथ वापस आई हूँ। तो अभी उससे काम ले लो और अपना ख्याल रखो। तुम तो पहले उससे नफरत करती थी। तुम उसके साथ कैसे आ गई? इस बार मैंने सही किया। कम से कम अभी वह खुश है। नियानियान, खाने का समय हो गया है। चलो खाना खा लो फिर जाना। क्या यह ज्यादा परेशानी नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। खाना बनना शुरू हो गया है, थोड़ा इंतजार करो। मैं कह रही हूं, तुम अभी हो गए हो। तुम्हें पता है। तुम्हें अच्छे से खाना चाहिए।
और यहाँ बॉस खुद खाना बना रहा है, हमें बस बैठकर सेवा का आनंद लेना चाहिए। उससे जितना काम ले सकते हो ले लो। खाना तैयार है। ये सब तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन हैं। संयोग है। उसे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या पसंद है? यह कोई संयोग नहीं है। तुम गोमांस और मटन नहीं खाती, समुद्री भोजन पसंद करती हो, मीठा पसंद नहीं, मसालेदार खाना पसंद करती हो और सब्जियां नहीं खाती। आखिरकार हम 4 साल साथ रहे हैं, तुम्हारी ये आदतें मैं जानता हूं। लो, तुम ज्यादा खाओ। दुनिया में सबसे बड़ी चीज पेट भरना है। खाओ। यूनियन, आज तुम्हारी वजह से ही शेन यू ने आज सामान्य से ज्यादा खाया। अगर तुम्हें आगे समय मिले तो तुम उसके साथ ज्यादा समय बिताने आ सकते हो। अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो कभी भी बुला सकते हो। जियाओ यू मेरी दोस्त है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। मैं खुद उसके साथ समय बिताऊंगी। तुम्हें और कुछ चाहिए? तुम उन लोगों में से हो जो शेन यू को सबसे अच्छे से जानते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि वह मेरे बारे में अपनी राय बदले और मुझे स्वीकार करे। शीलू, तुम यह नहीं कहना चाह रहे हो कि तुम सच में जियाओ से प्यार करते हो, उसे वापस पाना चाहते हो। या क्योंकि वह तुम्हारा बच्चा ले रही है। छोटी मालकिन, आपको क्या हुआ? चेहरा इतना पीला क्यों है? मेरे दिल में शमायु बस शमायु है। इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं, मैं हमेशा से उसे चाहता था। शेल्वी, तुम यह नहीं कहना चाह रहे हो कि तुम हमारे से प्यार करते हो। उसे वापस पाना चाहते हो? या क्योंकि वह तुम्हारा बच्चा ले रही है। शिनवायु, 4 साल हो गए। शियल्वी के दिल में तुम्हारे लिए क्या है, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं? कौन है? एक्सायो वायु, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आओ, पहले बैठो। धीरे धीरे। पैर में तकलीफ है? मांसपेशी में क्या हुआ है? मुझे देखने दो। मैं हल्का हाथ रखूंगा। पेट में भी तकलीफ है? अभी अभी हिला। बेबी, मैं पापा हूं। सच में हिला। अगर पेट में बच्चा नहीं होता तो शायद इस जन्म में मैं ऐसा शियल्वी कभी नहीं देख पाता। लगता है वह मुझे बुला रहा है। शियल्वी, तुम्हें अब ये सब करने की जरूरत नहीं। मतलब? इस समय के लिए तुम्हारी देखभाल का शुक्रिया, लेकिन हमें बच्चे के लिए और संघर्ष करने की जरूरत नहीं। नहीं, तुम्हें लगता है मैं बच्चे के लिए परवाह करता हूं? एक्सायो वायु, मैं हमेशा से तुम्हारे लिए परवाह करता था। मुझे सोना है। नहीं, इस बार मेरी बात सुन लो। मुझे बच्चे से प्यार है क्योंकि वह तुम्हारा और मेरा बच्चा है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए उसके आने का इंतजार कर रहा हूं। तुमने अभी क्या कहा? मैं तुमसे प्यार करता हूं, हाँ। शिनवायु, हम 4 साल तक साथ रहे, मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। वह कल रात यहाँ पूरी रात रुका था।
क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? शेल्वी, लो, बिना अल्कोहल वाला। धन्यवाद। आज तुमने मुझे बुलाया। क्या तुम्हें एहसास हुआ कि शेल्वी से ज्यादा मैं ही तुम्हारे बच्चे के पिता बनने के लायक हूं? मेरा बच्चा, उसकी माँ का प्यार काफी है। पिता नहीं चाहिए? कोई बात नहीं, चाचा तो हो सकता हूं ना। तुम्हारी अभी स्थिति ठीक नहीं, तुम्हें किसी की जरूरत है जो तुम्हारी देखभाल करे। मेरी देखभाल दोस्त, सहेली या नर्स भी कर सकती है, लेकिन तुम नहीं। होशी कियाओ, मेरे लिए तुम सिर्फ एक दोस्त हो। हालांकि मैं और शेल्वी अलग हो गए, लेकिन 4 साल का रिश्ता मेरे लिए अनमोल है। पिछले दिनों तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। अगर तुम चाहो तो हम दोस्त रह सकते हैं। नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। शेनवायु, अकेले पीने में मजा नहीं आता। क्या हुआ? तुम्हारी नजरों में क्या मैं वाकई इतना चिपकू हूं? जब तुम इतने निश्चिंत हो तो मैं भी तुम्हारे दोस्त के तौर पर पीछे नहीं रहूंगा। चलो। वाह, डिनर बहुत स्वादिष्ट था। अगली बार साथ में तारे देखेंगे। मर्दों को इतना नहीं सहना चाहिए। किसी को तो मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत परेशान कर रहे हो। फिर मिलते हैं। बाय। शनवायु, होशी कियाओ तुम्हारे लायक नहीं। तुम हो ना। शनवायु, मैं क्या करूं कि हम पहले जैसे हो जाए? एक्सायो वायु, पिछले दिनों शेल्वी तुम्हें परेशान तो नहीं किया? एक्सायो वायु, गर्भवती होना इतनी बड़ी खुशखबरी है। पापा को क्यों नहीं बताया? बड़े बाबू, बधाई हो। श्री परिवार को आखिरकार वारिस मिल गया। हमारी एक्सायो वायु तो बड़ी कामयाब रही। हमारी एक्सायो वायु को अच्छा इनाम मिलना चाहिए। बिल्कुल। अंदर आकर बात करते हैं। अरे, मैं कह रहा था कि एक्सायो वायु हाल ही में इतनी पतली क्यों हो गई है? पता चला कि गर्भवती है। गर्भवती होना अच्छी बात है। इस पेट में बच्चा है। आगे से श्री परिवार के बड़े बाबू, वो शेल्वी तुम्हारे साथ। तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे कहो। मेरे पास समय नहीं है तुम्हारी बातों में उलझने का। तो मैं सीधे कहता हूं, तुम्हारे पापा ने हाल ही में एक प्रोजेक्ट में निवेश किया है। ऊपर नीचे के सभी रिश्ते ठीक कर लिए। परिणाम, कुछ टैरिफ जोड़ना पड़ा। मैं सोच रहा था कि तुम्हारी कंपनी भी अक्सर खरीदारी करती है। मेरी तरफ से शेल्वी से कह देना, मेरे लिए भी कुछ खरीद लाओ। इसमें कितना पैसा लगेगा? ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन इन 4 सालों में तुमने श्री परिवार से जो लिया है, क्या तुम पाओगे? तुम ऐसी बात करके दूरी बना रहे हो। दामाद ससुर की मदद करे, इसमें चुकाने की बात कहां आती है? मैं तुमसे कहता हूं, आगे से तुम श्री परिवार में ज्यादा सेवा करो। शेल्वी की बात मानो। उसकी उंगली के फांक से जो पैसा निकलेगा वो हमारी पूरी जिंदगी के लिए काफी होगा। तुम ध्यान से सुनो। आज से तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। कितना चाहिए? देखो, दामाद ही समझदार है। पहले की तरह सीधे तुम्हारे पास आता। मुझे 3 करोड़ चाहिए। ठीक है,
पहले की तरह एयुन तुम्हें संपर्क करेगा। इन 4 सालों में शेल्वी ने मेरी पीठ पीछे कितनी बार निपटारा किया, शेन्यू फेंग जैसे ब्लैकमेल का। इसलिए सभी को लगता है मैं शीलू पर निर्भर हूँ। मुझे उसके सामने झुकना पड़ता है। अब मेरे पास क्या हक है उसकी तुच्छता पर आपत्ति करने का? मैं और शीलू तलाक ले रहे हैं। अब से तुम उससे एक पैसा भी मत मांगना। जियोयू, ये बात बिना सोचे मत कहो। उस समय दादाजी ने तुम्हारी खुशखबरी सुनाई थी। बस गर्भवती होने की घोषणा की थी। ये ऐलान नहीं था कि जीवन भर तलाक नहीं होगा। इन 4 सालों में शीलू ने कभी मेरा इनकार नहीं किया, अब भी नहीं। शेन्यू को मेरे साथ कुछ मिनटों के लिए देखकर वो तुरंत आ गया। बिल्कुल तलाक जैसा नहीं लगता। ये जरूर शेन्यू की शरारत है, पैसे नहीं देना चाहती। बॉशी, ये जियोयू का मेरे साथ मनमुटाव है। तुम दोनों का तलाक कैसे हो सकता है? मैं और जोयू। शीलू, तुम्हें मेरे परिवार का खून चूसने की जरूरत नहीं। ऐसा पिता होने पर मेरे पास कोई चारा नहीं। लेकिन तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल रखना होगा। हाँ, मैं और शेन्यू तलाक ले रहे हैं। तुमने सुना? तलाक हो रहा है, इसलिए अब से शी घराने में मत दिखाई देना। अपना ख्याल रखना। रुको, पता है, जरूर। जियोयू, ये लड़की तुमसे तलाक की जिद कर रही है ना? ये लड़की तो सुख में रहकर भी सुख नहीं पहचानती। तुम चिंता मत करो, मैं अभी इसे अच्छी तरह समझाता हूं। ये मेरा और शेन्यू का निजी मामला है। किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं। जब शेन्यू तुम्हें पसंद नहीं करती, तो अब से शी घराने का दरवाजा तुम्हारे लिए बंद है। दो बातें सुनकर मुझे भगा दोगे? हम देखेंगे। जियोयू, पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम आओ और पापा से बात करो। पापा को एक सुधरने का मौका दोगी? शेन यूनफेंग वास्तव में आसानी से हार नहीं मानेगा। फिर भी सामने से साफ कहना होगा, वरना वह फिर से मेरी पीठ पीछे परिवार से मिलेगा। ठीक है। अरे, छोटी यू आ गई। आओ, पापा ने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। जल्दी आओ, ठंडा ना हो जाए। पिछली बार आपने इतना बड़ा कदम उठाया था, तब आपने चुपके से मेरी माँ के इलाज के पैसे हड़प लिए थे, जिसकी वजह से वह अस्पताल में मर गई। यह खाना मैं नहीं खा सकती। ये बच्चा कैसे बात कर रहा है तुम्हारी माँ के बारे में? क्या पापा ने तुम्हें समझाया और माफी नहीं मांगी? तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो? छोड़ दो, जल्दी छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम्हारे पिता ने हमारा पैसा उधार लिया है। उन्होंने कहा कि तुम शी परिवार की बहू हो, ये पैसा तुम्हें चुकाना होगा। वो शी परिवार में बहुत प्यारी है। जब तक वो तुम्हारे हाथ में है, तुम जितना चाहो उतना पैसा मांग सकते हो। वो शी लू तुम्हें दे देगा। मैंने इंसान तुम्हें दे दिया है। क्या अब मैं जा सकता हूँ? शेन यूनफेंग, तुम बहुत नीच हो। मैं तुम्हारी अपनी बेटी हूँ। बेटी ब्याह दी, पानी पीछे फेंक दिया। अगर तुमने शी लू को मुझे पैसे देने से न रोका होता, तो मैं साहूकार से पैसे उधार लेता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी यही सजा है। बकवास बंद करो, निकल जाओ। उसने तुम्हें कितना पैसा दिया है? मैं तुम्हें कर्ज का कागज देता हूँ। मैं चुकाऊंगी, किश्तों में चुकाऊंगी। किसने कहा कि हम सिर्फ पैसे चाहते हैं? तो फिर तुम्हें और क्या चाहिए? इंसान हमारे हाथ में है। उसे यहाँ ले आओ।
शेन यू फोन क्यों नहीं उठा रही? छोटी यू, तुम। शेन यू मेरे हाथ में है। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो 3 अरब तैयार करो। तुम कौन हो? मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? लो, तुम्हारा पति यकीन नहीं कर रहा, उसे बताओ। नहीं बताऊंगी। छोटी यू, तुम लोग उसे हाथ मत लगाना। पैसे तैयार करो, पुलिस को मत बुलाना, नहीं तो तुम्हारी बीवी पूरी तरह से वापस नहीं जा पाएगी। ठीक है, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा, तुम उसे मत मारना। जल्दी से 3 अरब तैयार करो, जितना जल्दी हो सके। ठीक है। संगशीशी, तुम कैसे? तुम विदेश नहीं गए? तुमने मुझे हरा दिया। दिल में बहुत खुश हो, है ना? अगर तुम्हारे पेट में बच्चा नहीं होता। तुम्हें लगता है एएलवी तुम्हें चाहेगा? संगशीशी, पहले मुझे छोड़ दो, हम अच्छे से बात करते हैं, ठीक है? पैसे पहुंच गए, डील खत्म। 3 अरब आधे घंटे से भी कम में पहुंच गए। लगता है वह सच में तुम्हारे पेट के बच्चे की परवाह करता है। यह बच्चा मेरे पेट में होना चाहिए था। सिर्फ मैं ही उसके बच्चे की मां बनने लायक हूँ। तुम नहीं। तुम शांत हो जाओ, बच्चा मासूम है। बताओ, अगर बच्चा नहीं होगा क्या एएलवी मेरे पास वापस आ जाएगा? मैं और वह अलग हो चुके हैं। इस बच्चे का उससे कोई लेना देना नहीं। कैसे नहीं? यही वजह है कि एएलवी ने मुझे छोड़ दिया। यह नहीं रहेगा तो एएलवी मेरे पास वापस आ जाएगा। शेन्यू, शीलव, पास मत आओ। शांति से बात करते हैं। पहले शेन्यू को छोड़ दो। शेन्यू, शेन्यू। तुम्हारे मुंह से बस शेन्यू ही निकलता है। ठीक है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी। पहले चाकू नीचे रखो। पहले शांत हो जाओ, कोई शर्त हो तो बताओ, मैं मान जाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ तुम वापस मेरे पास आ जाओ। एएलवी, तुम्हारे दिल में अभी भी मेरी जगह है ना? बस शेन्यू और उसके बच्चे को हटा दो। तुम वापस आ जाओगे, है ना? तुम्हें बच्चा चाहिए, मैं भी पैदा कर सकती हूँ। वह क्यों, शेन्यू? शीलव मेरा है। तुम ठीक हो? चोट तो नहीं लगी? शीलव, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? संशीशी, क्या तुम्हारी शरारतें खत्म नहीं हुई? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा अलव मुझसे इस तरह बात नहीं करता। मैं बुरा महसूस कर रहा हूँ और तुम लोग भी अच्छा नहीं करोगे। शेन्यू, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था। तुम हो। तुमने अलव को मार डाला। शीलव, तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। शेन्यू, मैं यहां हूं। मुझे पता था तुम मेरी परवाह करते हो। मुझसे वादा करो, मुझसे तलाक मत लो। ठीक है, मैं वादा करता हूं। तुम मत सोना, मत सोना, तुम 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 जागो।
शीलव, तुम जाग गए। शेन्यू, डॉक्टर, लगभग ठीक हो गया है, लेकिन कमर पर चोट का क्या? फिर भी थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो भविष्य में बुरे काम नहीं कर पाओगे। धन्यवाद डॉक्टर। तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं चक्कर आ रहे हैं, हाथ पैर कमजोर हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने तो कहा था कि कोई बड़ी समस्या नहीं है। शायद अब मुझे किसी की जरूरत है मेरी देखभाल करने के लिए। मेरा घाव बहुत दर्द हो रहा है। तुम क्या सोचते हो, क्या कोई दुष्परिणाम हो सकता है? मैं समझ गया, तुमने मुझे बचाया। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। ठीक है, फिर मिसेज शी की मेहरबानी होगी। क्या यह गर्म है? नहीं, गर्म नहीं, थोड़ा सा गर्म है। क्या तुम्हें लगता है कि यह मुसीबत में भी भाग्य छिपा होता है? मुंह खोलो। पूरा भर गया। पीकर सो जाओ। तुम्हारे बिना मैं सो नहीं सकता। शिलू, बस करो। बेबी, पापा को इतनी चोट लगी है, मम्मी साथ नहीं दे रही, बताओ क्या करूं? बेबी कह रहा है तुम मेरे साथ रहो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अच्छा, संशीशी और शेन यूफेंग पुलिस के कब्जे में है। हमारा पैसा वापस मिल गया है। बॉशी, कंपनी के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आपकी ये बीमारी कब तक चलेगी? जब तक शेन यू तलाक न ले, मैं वापस जाऊंगा। आप अचानक, मेरा मतलब आप पहले कभी ऐसा नहीं करते थे। कभी कभी ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं। पहले मैं सोचता था जब भी शेन यू को मुश्किल हो मैं उसकी मदद कर दूंगा, लेकिन अब लगता है मुझे उसे सुरक्षा देनी चाहिए ताकि वह जान सके मैं उसे छोड़ने का सोचता भी नहीं। पत्नी, तुम आ गई। देखो यह आयुआन बहुत ज्यादा कर रहा है। मेरी चोट ठीक भी नहीं हुई, तुम मुझे जल्दी काम पर जाने के लिए कह रही हो। खेत का गधा भी इतना मेहनत नहीं करता। तुम पहले जाओ। पत्नी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मेरे चेहरे पर कुछ है क्या? तुमने अभी सब सुन लिया। डॉक्टर ने कहा तुम पूरी तरह ठीक हो, कभी भी डिस्चार्ज हो सकते हो और पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हमेशा से थे। वह झूठ बोल रहा है, वह नकली डॉक्टर है। मेरी हालत अभी ठीक नहीं, डिस्चार्ज होना मुश्किल है। यह दर्द हो रहा है। तुम्हारी चोट पीठ में है। दर्द हो रहा है, सच में दर्द हो रहा है। शिलू, हम कब तलाक की प्रक्रिया पूरी करेंगे? मैं तुमसे प्यार करता हूं, हमेशा से। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहा हूं शेन यू। यह समय ऐसा लगता है जैसे भगवान ने हमारे साथ एक बड़ा सा मजाक किया हो। मैं मानता हूं मैं एक बेवकूफ हूं, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन मैं सच में नहीं जानता कि क्या करूं। तुम मुझे माफ कर दोगी? शेन यू, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, यह हाल की इन परीक्षाओं की वजह से ही मुझे और भी यकीन हो गया है कि तुम मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यह सब मेरी वजह से है। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं।
क्या तुम मुझे एक बार फिर से प्यार नहीं कर सकती? बस एक बार। बेबी, सूरज निकल आया है। ज़ियाओ यू,